हंगामा प्ले पर सॉन्ग का कहा जाए शुरुआत हो चुकी है। उसका स्वैग जो है डिजिटल पर आ चुका। हमारे साथ उनके खास मेहमान हैं मानसी और एलन। क्या कुछ कहेंगे? एक्साइटमेंट बनी थी ट्रेलर के बाद, अब फाइनली स्ट्रीम हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे मानसी? काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल स्वांग। मुझे इनिशियली तो मुझे भी मतलब नहीं पता था और फिर पता चला कि स्वांग का मतलब होता है नाटक, एक छल छलावा। रचाना, एक नाटक रचाना। तो बेसिकली काफ़ी कवर अप किसी चीज के ऊपर कुछ है कुछ और उसके ऊपर कुछ और चादर बिछा देना कुछ और उस टाइप से। दिखाना। हाँ। तो ऐसे ही काफ़ी मिस्ट्री है, काफ़ी चादरें बिछी हुई है हमारी इस वेब सीरीज़ में, जो कि आज रिलीज़ हो गई है। और एक्चुअली शूट वाइज तो हमें पता ही था कि बहुत अच्छा शूट हुआ है और कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि प्रोमो के बाद ना वो बार और रेज हो गया, तो अब आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट। साथ ही मानसी, ये काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है, नया नहीं है क्योंकि ये कई बार ऐसी कहानियाँ आ चुकी हैं, फिर भी काफ़ी अच्छी तरह इसे पिक्चराइज किया हुआ है। तो क्या कहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में, और कितना कितना कनेक्ट कर पाई आप इस कैरेक्टर से, क्योंकि वुमन कहा जाए काफ़ी कनेक्टेड है, तो उसके बारे में। मेरा जो कैरेक्टर है प्रीति है, एक लड़की है जो एनजीओ चलाती है और अंडर प्रिविलेज लड़कियों के लिए काम करती है कि वो पढ़े लिखें और आगे चल के अपने पैरों पे खड़े हों। बट उसकी भी अपनी शेड्स हैं, जैसे कि आपने कहा कि वुमेन ओरिएंटेड रोल जो मैं प्ले कर रही हूँ। हर वुमेन का, हर औरत के अपने शेड्स होते हैं, पर्सनली प्रोफेशनली काफ़ी काम करने होते हैं। तो प्रीति जो एनजीओ चला रही है, वो एनजीओ में उसको फंड्स की ज़रूरत है एनजीओ चलाए रखने के लिए। फिर उसी एनजीओ में गर्ल्स मिसिंग होने लग जाती हैं, तो वो एक और टेंशन आ जाता है उसकी लाइफ में। तो ऐसे ही काफ़ी सारे शेड्स हैं जो वो प्ले कर रही है। और कितने हैं टोटल, कितने शेड्स हैं? बहुत सारे हैं, 50। बहुत सारे हैं। तो हर एक के एक्चुअली, मेरे हैं, इसके हैं, हितेन सर के हैं, तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट डेफिनेटली इट्स नॉट द सेम स्टोरी, इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स नाइस। मिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा थ्रिल और सस्पेंस है। लेकिन क्या क्या कुछ एज अ क्राइम रिपोर्टर, क्या कुछ मतलब रिसर्च किया आपने, क्या कुछ जाना ये स्टोरी को लेकर, बिहाइंड द सीन क्या कुछ जाना? देखिए, बिहाइंड द सीन तो सिर्फ हमने बेसिकली मस्ती की है और धर्मशाला एक्सप्लोर किया है। और स्क्रीन पे अगर आप कहेंगे तो ये जिस लड़की से प्यार करता है वो मिसिंग हो जाती है, तो ये अपना सारा रिपोर्टर वाला जो दिमाग है ना, ये तहकीकात करने में लगाता है। मतलब ये आगे बढ़ बढ़ के पुलिस से भी पहले, आप लोग को पता ही है रिपोर्टर्स हाँ कैसे सुराग निकालते हैं, तो ये वही करता है, पुलिस से आगे बढ़ बढ़ के चीज़ें सबूत और क्लूज़ निकाल निकाल के लाता है। तो इस कैरेक्टर की सबसे अच्छी बात ये है कि कभी गिव अप नहीं करता है, इसको थ्रेट मिलती है, बहुत चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक थ्रिलर सस्पेंस ड्रामा है ना, तो क्राइम बेस, तो उसको थ्रेट मिलती है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन ये गिव अप नहीं करता। जैसे कि आजकल भी आप देख रहे हो मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है, मतलब वहाँ पे युद्ध चल रहा है, वहाँ पे भी रिपोर्टर्स डटे हुए हैं, कैमरामैन एंड रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ से। तो रिपोर्टर्स गो एवरीवेयर, वो घुस आउट जाते हैं ऑफ द चीज़ वे। को। हाँ, और मतलब अपनी चिंता किए बिना वो सच को बाहर लाते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला ऐसा करने का। जी। मानसी, कहाँ शूट किया? क्योंकि हमने ये ऐसी जब इंटरेस्ट स्टोरी होती है ना, तो कहीं ना कहीं हम जानना चाहते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या सेट था, क्या माहौल था। क्योंकि आप तो कैमरे पे तो इंटेंस ही नज़र आ रहे हो, उसके पीछे भी कुछ मूड वैसा ही होता था, क्या होता था? देखिए, नहीं नहीं, बिहाइंड द सीन ना ये सबसे अच्छा बता पाएगी, क्योंकि एक जो मेन कैमरा होता है, एक अलग छोटा कैमरा चलता रहता था, वो इसका कैमरा होता है, ये सब मेरा रिकॉर्ड करती मैं है। चाहती मुझे खुद एक्चुअली रिकॉर्ड करना, लोगों को रिकॉर्ड करना इन देयर नेचुरल अवतार्स पसंद है, तो मैंने इन सबको रिकॉर्ड किया है। ये जो भी बीटीएस करते थे, शूट जैसे ही सीन कट हुआ उसके बाद क्या करते थे, BTS मैंने इज बिहाइंड द मैंने सीन्स। सब रिकॉर्ड किया है। तो वो भी बहुत जल्दी रिलीज़ होगा, मेरा व्लॉग। और मस्ती होती थी, बहुत मस्ती होती थी। हम लोग एक्चुअली, एलन और मैं तो बहुत सालों से फ्रेंड्स हैं, बट हितेन सर, अनुष्का, सब, अनुराग जी, प्रकाश जी, सब चिल्ड आउट और अच्छे सीनियर एक्टर्स। लकीली हमें काफ़ी अच्छे को एक्टर्स मिले जिनसे हमें सीखने को भी मिला। और और जिनसे मस्ती मजाक करने में मस्ती लेवरेज करी, भी ले लेते थे तो। अप्रोचेबल, वॉट एवर काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी वांटेड टू आस्क, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। इतने सालों से उन्होंने काम किया है इंडस्ट्री में, तो वो इसीलिए है क्योंकि दे आर सो नाइस एंड हम्बल। हितेन सर, अनुराग, एवरीबडी इज सो नाइस एंड हम्बल, इतना ज्ञान है उनके पास देने को, तो हम लोग तो बस बातें करते रहते थे उनसे। साथ ही मानसी, कई बार हम ऐसे वोवन ओरिएंटेड स्टोरीज़ या कंटेंट हम लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं हम मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि कहीं सोसाइटी में कुछ बदलाव हो, कुछ फ़र्क आए। और ख़ास तौर पे कुछ बदलाव ख़ास तौर पे देखा नहीं जाता, जो केसेस जैसे जिस
रेस से जिस रफ्तार से चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, तो बीइंग अ वुमन क्या कुछ आप कहेंगे क्या, क्योंकि ऐसे शो का आप हिस्सा हैं? यस, कल ही वुमेंस डे भी था, और आई थिंक एक चीज़ जो मैं अभी भी देखती हूँ हमारी सोसाइटी में, वो है कि जेंडर बायस बहुत है। अभी भी हम ना इतने आगे तक पहुँच के भी इक्वालिटी नहीं है, गर्ल्स बॉयज़ को इक्वल नहीं समझा जाता। अभी भी लड़कों से कम काम करवाया जाएगा, या यार लड़कों को इसमें ना पहले कहीं-कहीं खाना लड़कियां भी दिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है ना तो ये बोलता है तुम करो, अरे तुम कर लो यार, नहीं हम ये यू आर अ गाय ना, तो अब खुद ये लोग लड़कियां ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, करते हैं। हम हाँ, लोग अपनी तो अपनी हमेशा गर्ल्स, कन्वीनियंस और के हिसाब से ये ये तो लोग चलो बराबरी छोटा करते हैं और आर्ग्यूमेंट वो है, करते हैं। ये तो छोटा हाँ, आर्ग्यूमेंट है, तो बट मैं तो ये छोटे वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, ये तो छोटा आर्ग्यूमेंट बोला। क्लोज वंस के हाँ, साथ। सो ये दे तो आपस की बात है, अंडरस्टैंडिंग की। कन्वीनियंटली बिकम गर्ल्स एंड कन्वीनियंटली बिकम इक्वल। ऐसा कुछ नहीं है, कन्वीनियंस की बात तो बिल्कुल नहीं है, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। मैं और चीज़ों की बात कह रही हूँ कि जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं लड़कियों को जितने की लड़कों को मिलती हैं। ये तो चलो घर की बात है, अभी कुछ और काम है तो चलो आई आप थिंक कर पहले लो। से ज़्यादा हो गया अभी, प्लेटफॉर्म मिल गया लड़कियों को पहले ज़्यादा, और इस चीज़ के ऊपर मैंने काम तो अभी हो एक रहा है। रिसेंटली डाउरी वाली एक वीडियो देखी जहाँ पे वो लेकिन अब वो डाउरी चीज़ें ना, मांग रहे हैं। हाँ हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो ये एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक्स टू सोशल मीडिया कि yes, हाँ हमें yes. ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं और अवेयरनेस और हो जाती है, बट ये भी पता लग जाता है कि हम कितने पीछे हैं अभी भी। और जैसे मैं एक बात बताऊं आपको कि आप कह रहे थे कि बार बार ऐसा कुछ फिल्म आती है, शो आता है और उसके बाद भी चीज़ें वहीं की वहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ ना जो हम दिखाते हैं वो ऑडियंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। 3 इडियट्स के बाद बहुत सारे लोगों की सोच बदल गई, वो टिपिकल चीज़ को Passion. छोड़ के अपने पैशन को परस्यू करने आए। बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी, जो भी कॉन्सेप्ट आप दिखाते हैं ना, अगर वो अच्छे से बनाया गया है, ऑडियंस को समझाया गया है, तो वो रेवोल्यूशन लेके आता है। और इसीलिए मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ मत दिखाओ, कुछ ऐसी चीज़ को सपोर्ट मत करो जो गलत है, क्योंकि अगर हम उसे सपोर्ट करेंगे या उसे उसे एक मीडियम से दिखाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिमाग में भी आएगा कि यार ये तो सही है। यू नो, समथिंग एज स्मॉल एज, मैं बोल रहा हूँ स्मोकिंग। अब हीरो सिगरेट पी रहा है खड़े होकर ऐसे चौड़े होकर, तो लोग भले ही उसको कॉपी ना करें, लेकिन उनके जहन में कहीं ना कहीं धीरे धीरे बैठ जाएगा कि हाँ ये ठीक है। तो इसीलिए कोई भी, हम जो भी फिल्म बनाओ ना, सोशली रिस्पॉन्सिबल होके बनानी चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल। एट द सेम टाइम दे हैव टू शो रियलिटी आल्सो। हाँ, तो अच्छा उसके बीच बुरा में उन्हें एक दोनों लाइन एक बना के रखनी पड़ेगी, उसको जस्टिफाई मत करो, मैं ये कहना चाहता हूँ बस। बिल्कुल। साथ ही एलन और मानसी, जिस तरह ओटीटी की हम बात कर रहे थे अभी, और जिस तरह न्यू टैलेंट्स को मौका मिल रहा है, क्योंकि फीचर फिल्मों में उतना स्पेस नहीं मिल पाता था, उतने कैरेक्टर्स को नहीं मौका दिया जाता था। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काफ़ी न्यू टैलेंट्स को भी मौका दिया जा रहा है, जिसे लेकर प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे। उस पर आप दोनों का क्या कहना है? देखिए अभी क्या हो गया, पहले फिल्म का एक अलग उसके पीछे इकोनॉमिक्स होती है और बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होता है, और टेलीविज़न के पीछे भी एक घर घर तक पहुंचने वाला वो चाहिए होता है। और फिर ये है कि एक शो आ रहा है तो चल रहा है, तो फिर उसमें वही एक्टर्स कर रहे हैं। वेब सीरीज़ में क्या है, 10 एपिसोड बने, 6 एपिसोड बने, उसके बाद दूसरी वेब सीरीज़ बनेगी, यू नो, तो और नए लोगों को चांस मिल रहा है, टैलेंट को चांस मिल रहा है। तो अगर आप टैलेंटेड हैं और आप डिज़र्विंग हैं, तो अब आपको चांस मिल रहे हैं। यू नो, पहले अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम थी, अब ये आने के बाद मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं चांस मिलने की अपॉर्चुनिटी। स्टोरीज काफ़ी हैं वेब के कारण। देयर इज लॉट ऑफ वर्क, देयर इज लॉट ऑफ न्यू स्टोरीज, not just upcoming actors, upcoming writers, upcoming filmmakers. I think everybody is getting a chance. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सॉन्ग जैसे कि आज स्ट्रीम हुआ है, लोग इसे देखें, एक सोसाइटी में एक अवेयरनेस आए, लोग इस स्टोरी को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। Thank you. Thanks. कैमरा राजेश हेलगावकर के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई।